अपन बीएससी थर्ड ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे थे और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अपनी थ्योरम्स चल रही थी। एक थ्योरम पढ़ ली थी, उससे अगली थ्योरम है आज देख रहे हैं, थर्ड थ्योरम है। ये कह रहा है यदि वलय ZP इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश P माइनस 1 एडिशन मॉडुलो P और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि P अभाज्य संख्या है। तो देखिए अपन पढ़े एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, थ्योरम नंबर 3। ये कह रहा है वलय ZT और ये ZT इक्वल टू है 0 1 2 डैश डैश P माइनस 1। ये एडिशन मॉडुलो P और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P एक पूर्णांकीय प्रांत है, एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि और केवल यदि P अभाज्य है। देखिए इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ यदि और केवल यदि दोनों तरफ से प्रूफ करना है। अपन पहले पूर्णांकीय प्रांत है तो अभाज्य संख्या प्रूफ करेंगे और यदि अभाज्य है तो ये एक पूर्णांकीय प्रांत है, ये प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहले अभाज्य संख्या लेके चलेंगे। P अभाज्य संख्या है तो ZP को पूर्णांकीय प्रांत प्रूफ करेंगे। और पूर्णांकीय प्रांत क्या कहता है कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, रिंग विद यूनिटी और दूसरा कम्यूटेटिव होना चाहिए। जो कि सभी अवयव क्या हैं, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो सभी अवयव पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का मल्टीप्लिकेशन गुणा लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी संतुष्ट करते हैं AP बराबर B। और तीसरी कंडीशन होती है कि इसके पास रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होने चाहिए, शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक रहित वलय होना चाहिए। ठीक है, तीन चीजें होनी चाहिए इसके पास, तब ये पूर्णांकीय प्रांत होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P को अभाज्य संख्या मानेंगे और इसको पूर्णांकीय प्रांत प्रूफ करेंगे। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखो 1 है, वो ऑलरेडी है इसके पास, कम्यूटेटिव प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अवयव इंटीजर हैं। और इंटीजर का गुणा लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, दोनों इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी संतुष्ट करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी शून्य भाजक रहित, ये और प्रूफ करनी है। ये प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ कह सकते हैं कि ये क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत होगा। ठीक है, तो अपन देखिए प्रूफ लिख लेते हैं। माना ZT के अवयव, माना ऐसे लिख लेते हैं यहाँ ZT के अवयव, ZT के अवयव पूर्णांक है, ZT के अवयव पूर्णांक है, इसलिए ZT क्रम विनिमय तत्समकी वलय है, क्रम विनिमय तत्समकी वलय है। देखो दोनों चीज एक साथ लिखती हैं, क्रम विनिमय भी है और तत्समकी भी है। ठीक है, तो ZT क्रम विनिमय तत्समकी वलय है। अब लिख रहे हैं माना P अभाज्य संख्या है, P अभाज्य संख्या है। अब लिख लिया अपने P अभाज्य संख्या है तो पूर्णांकीय प्रांत प्रूफ करना है। पूर्णांकीय प्रांत के लिए दो चीजें हमने ऑलरेडी लिख ली हैं। तीसरा जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बताना
ठीक है। तो देखिए p अभाज्य संख्या है तथा x और y अवयव हैं zp के, x y z बिलोंग्स टू zp। ऐसे दो अवयव हैं, ऐसे दो अवयव हैं कि x डॉट y इक्वल टू 0, तब x डॉट y x मल्टीप्लीकेशन मोडुलो y इक्वल टू x मल्टीप्लीकेशन मोडुलो y इंप्लाइज x डिवाइड p या y डिवाइड, ऐसे लिखो p डिवाइड x या p डिवाइड y। देखो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो या तो p x डिवाइड करेगा p को, या p डिवाइड x या p डिवाइड y। p x को डिवाइड करेगा या p y को डिवाइड करेगा, तभी ये इनका 0 आएगा। जैसे अपन ने वैसे उनमें लिखा था, या तो p x को x p को डिवाइड करेगा, p y p को डिवाइड करेगा, या दूसरी कंडीशन होती है कि या x 0 होगा या y 0 होगा। ये 0 कब आ सकता है? जब मल्टीप्लिकेशन मोडुलो की बात करते हैं, तो जैसे अपन ने लिखा था 6 वाला 2 into 3, तो 2 6 को कौन डिवाइड करता है? 2 डिवाइड करता है, 6 को 3 डिवाइड करता है। या तो ये डिवाइड करेगा या ये डिवाइड करेगा, दोनों में से एक डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये नहीं करता, ये अगर नहीं करता, जैसे ये था 7 है, 7 के कोई फैक्टर नहीं होते, लेकिन x और y अपन इसके एलिमेंट तो ले सकते हैं z7 के। z7 मैंने 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 का प्रोडक्ट अगर अपन 0 कह रहे हैं, 2 into 3 का प्रोडक्ट 0 कह रहे हैं, तो या तो 2 7 को डिवाइड करेगा या 3 7 को डिवाइड करेगा। अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा तो या तो 2 0 के इक्वल होगा या 3 0 के इक्वल होगा। ठीक है। अगर ये ना तो ये 0 है ना ही डिवाइड करते, तो ये दोनों भी 0 के इक्वल नहीं होंगे कभी भी। ठीक है। ये अपन ने 0 डिवाइजर पढ़ा था, उसमें मैंने बताया कि था ZP का, Z5 का, Z3 का एग्जांपल लेके और Z6 का। Z3 और Z5 के पास 0 डिवाइजर नहीं होते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कभी नहीं आया था। और Z6 के पास 0 डिवाइजर होता है, तो ये 0 के इक्वल आ गया था, जहाँ 2 और 3 क्या है? 0 डिवाइजर है। ठीक है। या तो p डिवाइड x या p डिवाइड y। अब इंप्लाइज x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। ठीक है। या तो x 0 होगा या y 0 होगा। इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट देखो ZP शून्य के, अब देखो या तो x 0 होगा या y 0 होगा। अगर ये दोनों में अगर ये दोनों नॉन जीरो होते, प्रोडक्ट 0 आ जाता, तो क्या कहते हैं? 0 डिवाइजर, और 0 डिवाइजर हो जाता तो अपन क्या कहते? ये पूर्णांक के प्रांत नहीं है। तो ये यहाँ से क्या आ गया कि इसके पास 0 डिवाइजर नहीं है, और 0 डिवाइजर नहीं है तो वो क्या हो गया? पूर्णांक के प्रांत होगा। तो अब लिख लेते हैं ZP शून्य के भाजकों सहित, ZP शून्य के भाजकों सहित तत्सम की, सही नहीं रहित लिखो, शून्य के भाजकों रहित तत्सम की, तत्सम की क्रम लिखने बोले हैं। शून्य के भाजकों सहित तत्सम की क्रम में बोले हैं। अतः ZP प्लस डॉट पूर्णांक के प्रांत है। ZP प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है। आ गया समझ में? ZP को अभाज्य लेके चले थे, पूर्णांकीय प्रांत बताया। पूर्णांकीय प्रांत बताने के लिए 3 चीजें बतानी जरूरी थी कि
की वलय होना चाहिए, दूसरा क्रम विनिमय होना चाहिए और तीसरी शून्य के भाजकों रहित वलय होना चाहिए। तो क्योंकि इसके अवयव हैं वो पूर्णांक हैं और पूर्णांक हैं तो हमें ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसके पास कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुणात्मक तत्समक अवयव है। और दूसरी बात तत्समक अवयव हो गया और क्रम विनिमय दो, क्योंकि ये इंटीजर है तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट x डॉट y करो या y डॉट x करो, ये हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि क्रम विनिमय होगा। तो हमने सीधा लिखा है ZP के अवयव पूर्णांक हैं इसलिए ZP क्रम विनिमय है और तत्समकी है। अब P अभाज्य संख्या है तो दो अवयव ऐसे हैं x और y जो ZP के अवयव हैं और दोनों जीरो होंगे। जीरो कब होंगे? या तो P x को डिवाइड करेगा या x P को डिवाइड करेगा या y P को डिवाइड करेगा, यानी कि ये होगा तो इसके पास जीरो डिवाइजर होंगे और ये नहीं होगा तो ये x बराबर जीरो होगा या y बराबर जीरो, दोनों में से एक अवयव जीरो होगा तभी जीरो होगा। ये अगर होगा तो इसके पास जीरो डिवाइजर होंगे, लेकिन ये तो डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि P अभाज्य संख्या है, डिवाइड नहीं करेगा तो इन दोनों में से एक अवयव को जीरो होना पड़ेगा। एक अवयव जीरो होगा तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, शून्य के भाजकों रहित वलय है, शून्य के भाजकों रहित तत्समकी क्रम विनिमय वलय है और शून्य के भाजकों रहित तत्समकी क्रम विनिमय वलय है तो ZP प्लस डॉट क्या हो जाएगा, पूर्णांकीय प्रांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी प्रूफ कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है, तब हमें अभाज्य संख्या प्रूफ करनी है। ठीक है, यानी विलोमतः या कन्वर्सली में लिखेंगे, मानना ZP पूर्णांकीय प्रांत है, ZP क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है, अतः पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा अनुसार पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा अनुसार ZP शून्य के भाजकों रहित वलय होगा, शून्य के भाजकों रहित वलय होगा। अर्थात मैं इधर से निकाल देता हूं, अर्थात x और y दो अवयव है ZP के लिए x डॉट y इक्वल टू 0 होगा, दिस इम्प्लाइज x बराबर 0 या y बराबर 0। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है ZP पूर्णांकीय प्रांत है, अतः पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा अनुसार ZP शून्य के भाजकों रहित वलय होगा। शून्य के भाजकों रहित वलय होगा तो दो अवयव होंगे ZP के और दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, तो तब या तो x 0 होगा या y 0 होगा, दोनों में से एक अवयव को 0 होना पड़ेगा। तो अब लिख रहे हैं, अब माना P अभाज्य संख्या नहीं है, P अभाज्य संख्या नहीं है, कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि P अभाज्य संख्या नहीं है, P
अभाज्य संख्या नहीं है तो P1 को P को लिख रहे हैं P1 डॉट P2, जहां P1 का मान P और 0 के बीच में है और P2 का मान P0 और P के बीच में है। ठीक है, क्योंकि P अभाज्य संख्या नहीं है तो P का मान दो इंटीजर के प्रोडक्ट में होगा और दो इंटीजर का प्रोडक्ट 0 और P के बीच में P1 है, 0 और P के बीच में ही P2 है। ठीक है, अब देखो P1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P इनटू में P2 बराबर P1 डॉट P2 और ये आएगा 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों आएगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या कहता है, दो अवयव लिए ZP के और उन दोनों का प्रोडक्ट P से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा। क्योंकि हमने P को किसके बराबर माना है, P1 डॉट P2 के माना है और P1 डॉट P2 के माना है, ये प्रोडक्ट यही तो है और P से भाग देंगे तो रिमाइंडर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और ये दोनों अवयव हैं, इनके बीच के अवयव हैं, 0 के बराबर कोई नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ P1 नॉट इक्वल टू 0 और P2 नॉट इक्वल टू 0, दोनों नॉन जीरो हो गए हैं। यहाँ P1 नॉन जीरो और P2 नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो है और दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, शून्य ZP शून्य 0 डिवाइजर है। यहाँ डिसिप्लाइड ZP में P1 और P2 शून्य भाजक अवयव है, शून्य भाजक अवयव है। ये क्या आ गए, 0 डिवाइजर आ गए, जो कि क्या हो गया, गलत है। देखो इसमें क्या आ गए, 0 डिवाइजर आ गए ना, और 0 डिवाइजर आ गए तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या मान के चले थे, 0 डिवाइजर गलत मान के चले थे, गलत ही आ गया। अतः जो हमने उपयुक्त जो माना था वो गलत है और जो अपना ये है P है उसको प्राइम होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए ZP पूर्णांकीय प्रांत, ये देखो शून्य भाजक अवयव है, अतः ZP पूर्णांकीय प्रांत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः ZP पूर्णांकीय प्रांत नहीं हो सकता, जो कि विरोधाभास, अतः एक जगह लिख लो, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः P अभाज्य संख्या होगी, P अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, देखो हमने क्या किया, कन्वर्सली में क्या किया, P को इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत लेके चले और P को प्राइम बताना था हमें, तो पूर्णांकीय प्रांत लेके पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा से हमने लिखा कि रिंग विदाउट 0 डिवाइजर है, तो रिंग विदाउट 0 डिवाइजर की परिभाषा से लिख दिया कि x और y दो ZP के अवयव हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x को 0 होना पड़ेगा या y को 0 होना पड़ेगा। अब हमने माना कि P अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है तो P को हमने प्राइम वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया, दो अवयवों के फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, P1 और P2 का प्रोडक्ट P के बराबर लिखा। ठीक है, जहां P1 का मान 0 और P के बीच में है और P2 का मान भी 0 और P के बीच में है। ठीक है, अब P1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P2, यानी कि P1 P2 आएगा और P1 P2 को P से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। क्योंकि 0 क्यों आएगा, जब भी अपन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करते हैं और दो अवयव लेते हैं, दो अवयवों का प्रोडक्ट
लेस देन ए डॉट बी ही रहेगा जब इनका प्रोडक्ट जेड पी से छोटा रहे। ए डॉट बी ही रहेगा जब इनका प्रोडक्ट पी से छोटा रहे और ए डॉट बी अपॉन में पी और इसका रिमाइंडर होगा शेषफल होगा यदि ए डॉट बी का मान ग्रेटर देन और इक्वल हो। ठीक है, तो ये होता है, तो ये इक्वल की कंडीशन आ गई और इक्वल की कंडीशन आ गई यानी कि P1 और P2 का मान P के बराबर हो गया। P के बराबर है और P के बराबर है, P में P का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। यहाँ क्या हो गया? P1 भी नॉन जीरो है क्योंकि 0 और P के बीच का अवयव है। P2 भी नॉन जीरो है क्योंकि P और 0 के बीच का अवयव है। P1 नॉन जीरो, P2 नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो है और इनका प्रोडक्ट 0 है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये शून्य के भाजक अवयव है और शून्य के भाजक अवयव है, तो ये पूर्णांक के प्रांत नहीं हो सकता, जो कि विरोधाभास है क्योंकि अभाज्य संख्या लेके चले थे और 0 डिवाइजर आ गया। तो जो हमने माना था वो गलत माना था, तो हमने लिख दिया जो कि विरोधाभास है, अतः P अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया ना? अब नेक्स्ट थ्योरम एक और देख लेते हैं।